साथियों, गायत्री साधना की उपलब्धियां जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 5 से पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में आयुः प्राणम प्रजाम, गायत्री उपासना के प्रतिफल हैं प्रजाम, संतान है। प्रजाम यानी कि संतान है। आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे। नहीं बेटे, आपके बच्चे तो पैदा नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रजा शब्द जो आया है उसे समझना चाहिए। यह केवल बच्चे के अर्थ में नहीं आया है। प्रजा कहते हैं पीछे चलने वालों को और सहायता करने वालों को। पीछे चलने वालों का स्तर, साथियों का स्तर, ये प्रजा कहलाती है। गांधी जी की प्रजा का नाम बताइए। गांधी जी की प्रजा का नाम, गांधी जी के बेटों का नाम जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया। अभी और बताइए, अभी और बताता हूँ, अभी याद कर लेने दीजिए। डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, अभी और बताइए, अभी और बताएंगे। ये कौन है? ये उनकी संतान है। संतान क्या होती है? संतान औरत के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को नहीं कहते, संतानें उन्हें कहते हैं जो पीछे चला करते हैं। गोत्र जो चले हैं दो आधार पर चले हैं। एक तो वंश परंपरा से गोत्र चला है और एक शिष्य परंपरा से गोत्र चला है। अपनी संतान हो चाहे पराई हो, स्तर और क्वालिटी, संख्या नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात कहता हूं। संख्या की दृष्टि से तो कुत्ते बिल्ली ज्यादा संतान पैदा करते हैं। यदि संख्या को भगवान की कृपा माना जाता तो मैं कहता हूं कि भगवान सुअरों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है एक बार में सुअरिया 12 बच्चे देती है और साल भर में 14 बच्चे दे देती है। सारी जिंदगी में मान लो 10 साल सुअरिया जिंदा रही तो 250 बच्चे दे दिए। सबसे ज्यादा कृपा है। ये संतान नहीं, ये संतान नहीं है। क्वालिटी की बात मैं कह रहा हूं। क्वालिटी की बात कैसे हो सकती है? क्वालिटी की बात वहां हो सकती है जहां कि माता और पिता अपने जीवन को और चरित्र को इस ढंग से बनाते हैं जहां ठप्पा और ढांचा ढलता हुआ चला जाता है। ढांचे और ठप्पे में जैसे मिट्टी लगाते हैं वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। अभिभावक अगर अपने स्तर को और क्वालिटी को बना सकने में समर्थ हो तो उनकी संतानें, प्रजा भी इस तरीके की बन सकती हैं। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि ये प्रजा दिया करती है और चौथी क्या चीज देती है? चौथी चीज देती है आदमी को कीर्ति। कीर्ति और ख्याति में फर्क है, आप ध्यान रखना। ख्याति क्या होती है? ख्याति वो होती है जो पैसा देकर खरीदी जा सके। ख्याति पैसा देकर खरीदी जा सकती है, पर कीर्ति पैसा देकर खरीदी नहीं जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती है।
कीर्ति शब्द आया है, ख्याति शब्द नहीं आया है। मित्रों, जिस गायत्री मंत्र की आप उपासना करते हैं, यह बीज मंत्र हमारी संस्कृत का मूल है। अगर आपने उपासना की है तो आपको जानना चाहिए कि आपने उपासना की है कि नहीं की। नहीं की। आपकी कीर्ति होती है कि नहीं। कीर्ति किसे कहते हैं? कीर्ति बेटे इसे कहते हैं कि जो आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रामाणिक होता है, उस प्रामाणिक आदमी पर दूसरे लोग भी विश्वास करते हैं, और जिस आदमी का विश्वास किया जाता है उस आदमी का करते हैं सहयोग, और सहयोग जिस आदमी का किया जाता है वह आदमी होता है संपन्न। 4 सीढ़ियां हैं संपन्न बनने की। आप जहां कहीं भी चले जाइए, दुनिया में बढ़िया से बढ़िया प्रामाणिक व्यक्ति हर क्षेत्र में हुए हैं। चाहे तो सामाजिक क्षेत्र में नेता हुआ हो, या कोई आदमी महापुरुष हुआ हो, अथवा व्यापारिक क्षेत्र में कोई आदमी संपन्न आदमी हुआ हो। बहरहाल टिकाऊ उन्नत केवल उसी के हिस्से में आई है जिसने अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध कर दिया है। हम सही हैं और ईमानदार हैं, जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। जो हमारा वचन है वह गलत नहीं हो सकता। जिसने अपने आप को इस तरह से प्रामाणिक साबित कर दिया है, उस प्रामाणिक आदमी के बारे में लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया। गायत्री मंत्र कीर्ति कैसे प्रदान करता है? गायत्री मंत्र कीर्ति कैसे प्रदान करता है? कीर्ति उसे कहते हैं जिससे आदमी को गर्व हो सकता है। गर्व हो सकता है हमने जिंदगी इस तरह से बिताई कि जिससे हमको गर्व और संतोष है। दुनिया ने जिस आदमी की प्रशंसा की, उस आदमी को भी संतोष हो सकता है। प्रशंसा के लिए कितना प्यासा है आदमी, कहां से कहां मारा मारा डोलता है प्रशंसा के लिए। जाने क्या क्या करता है। कोई कपड़े पहनता है, कोई फैशन बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई विवाह शादियों में धूम धड़ाका मचाता है, कोई विज्ञापन करता है, कोई जेवर खरीद के लादे फिरता है, कोई अपने नाम के पत्थर लगवाता है। जाने कितने खेल खिलौने करता है आदमी। लेकिन इस ख्यात के लिए आपको सारे के सारे चमत्कार और खेल खिलौने करने की जरूरत नहीं। गायत्री मंत्र अगर हमारे भीतर आएगा तो हमारे भीतर वह प्रामाणिकता पैदा होगी जो निश्चित रूप से हमको कीर्ति देने में समर्थ होगी। और अगर आप कीर्तिवान हैं तो आप सफल और संपन्न भी होकर रहेंगे। मित्रों, आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम के बाद द्रविणम अर्थात धन के बारे में भी मैं आपसे कह चुका हूं कि धन की मात्रा कोई एक वस्तु नहीं। आपका यह ख्याल हो सकता है कि धन की मात्रा का बड़ा होना ही कोई बड़ा सौभाग्य है, तो मात्रा का बड़ा होना ही सौभाग्य नहीं है। धन का उपयोग करना चाहिए, धन का उपभोग नहीं, उपभोग नहीं, उपयोग। थोड़े से पैसे जिन लोगों के पास हैं, उन लोगों ने दुनिया में इस
बढ़िया तरीके से धन का उपयोग कर दिखाया कि लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति भी वह लाभ नहीं उठा सकते जो उन लोगों ने थोड़े से पैसे का सही इस्तेमाल करके उपयोग कर लिया। धन की समस्या, आर्थिक समस्या 3 बातों पर टिकी हुई है। एक, आदमी मशक्कत करता हो, मेहनती हो। जो आदमी मेहनती नहीं है वह सारी जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का मूल है आलस। आलस, आलस की मूल है दरिद्रता। दरिद्रता और आलस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आदमी अगर मशक्कत नहीं करेगा तो गरीब रहेगा, और आदमी के अंदर अगर ये महत्वाकांक्षा नहीं है होगी कि हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, तो वह जहां जम कर बैठ गया है वहीं बैठा रहेगा। वह यही रोना रोता रहेगा कि हमारे माँ बाप ने 5वां दर्जा पास करा दिया था साहब, हमारे कर्म में इससे ज्यादा विद्या नहीं लिखी। 5वें दर्जे तक पढ़ाकर बाप मर गया और फिर हमने स्कूल छोड़ दिया। फिर क्यों नहीं पढ़ा? फिर क्यों नहीं पढ़ा? फिर क्या पढ़ते? जब हमारा बाप मर गया, आदमी को हर दिन जिस तरह से रोटी कमाते हैं उसी तरह से अपनी जान, योग्यता और क्षमता का संवर्धन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। विदेशों में आप जाकर देखिए, वहाँ नाइट स्कूल चलते हैं, आदमी नौकरी भी करते हैं और रात में अपनी योग्यता भी बढ़ाते हैं। शनिवार इतवार के 2 दिन के स्कूल सारी दुनिया में चलते हैं। अमेरिका में जितने विद्यार्थी सवेरे को स्कूल में पढ़ते हैं उससे दूने विद्यार्थी शनिवार इतवार के स्कूल में पढ़ते हैं, काम करने आते हैं और बराबर पढ़ते जाते हैं। चाहे वे बुढ़े हों चाहे जवान हो, बराबर पढ़ने जाते हैं। योग्यता बढ़ाते हैं, योग्यता बढ़ाते जाते हैं और सुसंपन्नता कमाते हैं। योग्यता बढ़ाते नहीं और कहते हैं कि पैसे दे दें। ऐसे कहाँ से पैसे दे दें? योग्यता के लिए बैठा है बाबा, आदमी के जमाने की योग्यता के लिए बैठा है बाबा आदम के जमाने की, और बार बार कहता है कि हमारी नौकरी लगा दीजिए और तरक्की करा दीजिए। किस बात की तरक्की करा दें? पहले योग्यता बढ़ाए? नहीं साहब, योग्यता तो हम बढ़ाएंगे नहीं, हमको ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा जुआ जिता दीजिए और लॉटरी खुलवा दीजिए। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारी सार्थक आर्थिक उन्नत होती है कि नहीं होती। तो मित्रों, परिश्रमशीलता और निरंतर योग्यता की वृद्धि, यह 2 उन्नति के मार्ग हैं। परिश्रमशीलता और निरंतर योग्यता की वृद्धि, यह 2 उन्नत के मार्ग हैं। और तीसरा उपाय है किफायतसारी। किफायतसारी, ज्यादा खर्चे जो हमने बढ़ा रखे हैं वे नहीं बढ़ाने चाहिए। खर्चे हम बढ़ाते हैं
₹250 मिलते हैं और खर्चे बढ़ा रखे। खर्चे हम बढ़ाते हैं। ₹250 मिलते हैं और खर्चे बढ़ा रखे हैं ₹450 वाले। इसलिए बेईमानी करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है। किसने कहा था खर्च बढ़ाओ? खर्च में कोई कमी क्यों नहीं कर सकता? नहीं साहब, खर्च तो हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, तो आमदनी बढ़ाओ, और अगर आमदनी नहीं बढ़ाता तो खर्चा घटाओ। खर्च घटाता नहीं है, आमदनी बढ़ाता नहीं है, फिर हाथ तंगी नहीं होगी तो फिर क्या होगी? मित्रों, यह आध्यात्मिकता के सिद्धांत हैं। गायत्री मंत्र का यदि वास्तव में आपने जप किया होता तो आर्थिक संतुलन के बारे में आपको बराबर ध्यान रखना होगा। हम कमाते तो हैं, पर साथ ही साथ योग्यता भी बढ़ाएं, मेहनत करें ताकि ज़्यादा आमदनी हो। इंसान ज़्यादा आमदनी हो सके। मित्रों, किफायत सारी पर ध्यान रखें और उतना खर्च करें तो हमारी हैसियत और हमारी कमाई के भीतर हो। उतना खर्च करें जो हमारी हैसियत और हमारी कमाई के भीतर हो। पाँव हम उतना ही पसारें जितने की पसारना चाहिए। यह गायत्री का वास्तविक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष है। अध्यात्म हवाई नहीं, अध्यात्म हवाई नहीं है। अध्यात्म काल्पनिक नहीं होता। अध्यात्म में छप्पर फाड़ कर दौलत नहीं बरसती। अध्यात्म उस चीज का नाम है जो आदमी के भीतर गुणों के रूप में, कर्म के रूप में, स्वभाव के रूप में प्रवेश करने के बाद में आदमी का व्यक्तित्व विकसित हुआ चला जाता है। विकसित हुआ चला जाता है, आदमी समर्थ और संपन्न होता हुआ चला जाता है। अगले वीडियो में इसी पुस्तक को पढ़कर सुनाएंगे और शांति।